नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तुलसी के पौधे पर मंजरी आने से क्या संकेत मिलती है। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगती है तो उसे हम बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमें तुलसी का पौधा लगानी चाहिए और प्रतिदिन सुबह शाम हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी में दीपक को ज़रूर जलानी चाहिए। तुलसी का पौधा जितना भी पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम तुलसी माता की कुछ उपाय को कर लेते हैं तो हमारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है और घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल ज़रूर होती है और घर में हमेशा सुख और समृद्धि शांति बनी रहती है। अगर हमारे घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं तो तुलसी माता के मंजरी को इस छोटे से उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में खुशियाँ आ जाती है और तुलसी के पौधे को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता की उपाय: जब आपकी तुलसी माता में मंजरी आ जाए तो तुरंत ही तुलसी माता की मंजरी को तोड़नी चाहिए। मंजरी को तोड़कर उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख देनी चाहिए। इसके अलावा सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। यदि आप भी धन की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी के मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े तो वह अपने आप तुलसी के मंजरी को ज़रूर रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें पारिवारिक सुखों का लाभ मिलता है। के अलावा यदि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को शादी ब्याह में बाधा आए तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी को हमें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में प्रेम की प्राप्ति होती है और शादी ब्याह में आ रही अड़चनें बाधाएं दूर हो जाती है। तुलसी की मंजरी को अगर हम
भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को अच्छे दिन आने वाले हैं और वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी को अर्पित करनी चाहिए। यह अर्पित करने से बहुत ही शुभ मानी जाती है और इससे धीरे धीरे धन अर्पित के सारे रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते को तोड़ लेते हैं और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी भी अन्य स्थान पर रख देते हैं। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है और यह बहुत ही कारगर माना जाता है। घर की उत्तर दिशा, जिसे हम इसको ईशान कोण कहते हैं, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी को रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार सारे खुल जाते हैं। घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर हम अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी को रखते हैं तो हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और सकारात्मक का भी आगमन होता है। तुलसी की मंजरी को स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी के मंजरी को अपने घर की बालकोनी या उत्तर पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर हमें रखना चाहिए। इस उपाय को करने से हमें पैसों की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना चाहिए। पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव बनी रहती है और पूरे घर में धन का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल बना रहता या मानसिक तनाव होता है, इसे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखनी चाहिए और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। उस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता और घर का पूरा माहौल
खुशनुमा रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है और यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा रहता है। और इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी को रखने से धन का आगमन शुरू हो जाता है। इसलिए तुलसी के मंजरी को स्नान करते समय स्नान किए पानी में डालकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और सारे ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। और साथ ही तुलसी की मंजरी को पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इसे करने से बुरी नज़र नहीं लगती है। तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप संकट में पड़ सकते हैं और पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी को अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पत्ते को घर में नहीं जला सकते हैं, लेकिन मंजरी को हम जला सकते हैं। इसलिए घर में शुभता का आगमन होता है। यह है तुलसी की मंजरी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।